समतापुर नगर में एक मधुसूदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलराम नगर की एक बहुत ही सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी पर यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लग गई। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा था, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी के शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो तुम मुझसे इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन आश्चर्यचकित था, स्तब्ध था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मैं तो सिर्फ पानी ही लाने गया था। मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लाने गया था ताकि इसकी प्यास मैं बुझा सकूं। मेरी पत्नी को बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी, इसीलिए मैं इसे इस पेड़ के नीचे बैठाकर चला गया। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। इधर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और साथ में मधुसूदन ये सोचने लगा कि यह अनजान व्यक्ति जो मेरे जैसा बिल्कुल दिख रहा है, वह अचानक कहाँ से आ गया और संगीता भी फर्क कैसे नहीं कर पाई कि उसका पति कौन है। उसके मन में ये विचार चल रहा था और साथ में वह उस बहरूपिये से लड़ाई भी कर रहा था। उन्होंने लड़ते देखकर बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास लेके गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान नहीं पा रही थी। बड़ी ही विकट स्थिति बन गई। सारे गांव के बीच में यह चर्चा का विषय बन गया था। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान कर गया। यह सब भगवान बुध देव का प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुध देव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में
अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से अचानक ही गायब हो गया और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर बिल्कुल हैरान थे। साथ में मधुसूदन भी बहुत ज़्यादा अचंभित था कि जिस चीज़ को मैंने नकारा, मेरे सास ससुर मुझे मना कर रहे थे, फिर भी उनके बातों को नहीं माना। वह बात कितनी सत्य थी और भगवान आज खुद आकर मुझे यह संदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन को उसकी पत्नी को साथ सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ता में उन्हें बैलगाड़ी भी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चले गए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इसी तरह जो भी स्त्री पुरुष बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं तो भगवान बुद्ध देव उनकी सभी कष्टों को पूरी तरह से दूर कर देते हैं। आप भी हर बुधवार को भगवान बुद्ध देव की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।